बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार की अगुवाई में अब सरकार शपथ के लिए तैयार होगी नीतीश कुमार के। कल सुबह 11:30 बजे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार शपथ लेंगे। आज एनडीए की विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद उनके सीएम होने की औपचारिकता पूरी हो गई। नीतीश कुमार ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद को इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस बीच इस्तीफे की ताजा तस्वीरें भी सामने आई। आज तक आपको एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें दिखा रहा है, जिसमें नीतीश के साथ एनडीए के सहयोगी दलों के बड़े नेता नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी आपको मौजूद दिख रहे होंगे। तो ये तस्वीर भी आने लग गई और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर आप देखिए आप इस्तीफा दे दिया है, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है। कल का समय भी मुकर्रर हो गया है 11:30 बजे गांधी मैदान, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। लेकिन इस बीच ये तस्वीर उस वक्त की दिखा रहे हैं जब इस्तीफा देने के लिए पहुंचे थे राज्यपाल के पास। आपको सम्राट चौधरी भी नजर आ रहे होंगे, चिराग पासवान भी आपको नजर आ रहे हैं। तो तमाम नेता आपको यहां तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, नीतीश कुमार के साथ पहुंचे हैं, जिसमें जीतन राम मांझी भी नजर आ रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 8 बजे अमित शाह पहुंचेंगे पटना। जेडीयू और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। पहले जेडीयू नेताओं के साथ मुलाकात करने वाले हैं और उसके बाद बैठकों का दौर शुरू होगा। कल शपथ ग्रहण है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि अमित शाह आज ही पटना पहुंचेंगे। 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है, यानी अब से थोड़ी देर बाद अमित शाह पटना पहुंचेंगे। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मुलाकात होगी वो जेडीयू के नेताओं से होगी और उसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं से भी उनकी मुलाकात होनी है। थोड़ी देर में ही पटना पहुंचने वाले हैं गृहमंत्री अमित शाह। शशि भूषण हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, मुलाकातों का देखिए दौर अभी थमा नहीं है। अमित शाह कल शपथ ग्रहण है बट आज ही आ रहे हैं, ऐसा क्यों? और आज ये मुलाकात किस किस संदर्भ में देखा जाए? केवल कौन कौन चेहरे होंगे, कौन मंत्री बनाए जाएंगे, इसी को लेकर कहा जा रहा है सबसे पहले मुलाकात जेडीयू के नेताओं से होगी। बिल्कुल, देखिए जेडीयू के नेताओं से भी मुलाकात होगी और बीजेपी के जो बिहार प्रदेश के नेता हैं और खास तौर पे वो नेता जो अब तक चुनाव कैंपेन से लेकर के प्रबंधन और सरकार गठन की प्रक्रिया में जिनकी भूमिका बड़ी रही है, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, विनोद तावड़े हों, इन तमाम नेताओं से भी वो बैठक करेंगे। अब तो नेता चुन लिए गए हैं सम्राट चौधरी विधानमंडल दल के, तो वो भी रहेंगे और उपनेता विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। दरअसल जब नीतीश कुमार ने राज्यपाल के पास जाकर के अपना इस्तीफा और सरकार बनाने का जब दावा पेश किया, तो उसके बाद जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी गए थे नीतीश कुमार के आवास पे। थोड़ी देर तक बैठक चली और बैठक के बाद वो तमाम लोग वहां से निकल गए। 8 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचेंगे और पटना पहुंचने के बाद वो बारी बारी से पहले जेडीयू और उसके बाद फिर बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी बैठक की खबरें आ रही हैं। थोड़ी देर पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे अर्पिता कि आखिर कल जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें 3 चेहरे तो साफ हो गए। नीतीश कुमार का नेतृत्व होगा, 10वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। डिप्टी सीएम के तौर पे सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा एक बार फिर से शपथ लेंगे। लेकिन बाकी कैबिनेट में चेहरे कौन से होंगे? तो जहां से भी हमने अपने सोर्सेज को टटोलने की कोशिश करी, वहां से हमें यही जवाब मिला कि अमित शाह आ रहे हैं, आज रात में सब कुछ तय हो जाएगा। तो ये बहुत दिलचस्प है और सबसे अहम जानकारी भी अपने दर्शकों के लिए हम देते हैं कि अमित शाह जब आएंगे तो आपने जो सवाल किया कि वो आखिर क्या करेंगे, मुलाकात क्यों, जबकि सब कुछ तय हो गया है। मुलाकात इसलिए क्योंकि अभी कैबिनेट के चेहरे तय होने हैं, अंतिम मुहर लगनी है। और अमित शाह जिनको बिहार के चुनाव में हमने चाणक्य नीति के साथ देखा, उनको बिहार ही नहीं बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है, उन्होंने जो रणनीति बनाई उस रणनीति से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने इतनी बड़ी सफलता पाई है। और अब जो कैबिनेट के अंदर चेहरे होंगे उन चेहरों पर भी अमित शाह के आने के बाद तस्वीर धीरे धीरे बिल्कुल, यानी थोड़ी देर में अमित शाह पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच आपको बताएं, नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। सबसे पहले नीतीश कुमार ने साल 2000 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद 2005, 2010, 2015, 2017, 2020, 2022 और 2024 में उन्होंने शपथ ली। इसके बाद एक बात तो साफ हो गई कि पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार जनता की पहली पसंद रहे हैं। कल पटना के गांधी मैदान में एक बार फिर से एक ऐतिहासिक तस्वीर आएगी, जहां शपथ समारोह में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तमाम नेता एनडीए के पहुंचेंगे।
तो फिलहाल देखिए 10वीं बार फिर से नीतीश कुमार, यानी जनता का भरोसा ये दिख रहा है नीतीश कुमार के लिए। और शशि भूषण हमारे साथ मौजूद है। कल वो ऐतिहासिक लम्हा होगा शशि भूषण, तैयारियां उसके लिए जबरदस्त चल रही हैं। जरा बताइए किस तरीके की तैयारियां हैं। उसके अलावा नीतीश कुमार कई मौकों पर ऐसा देखा है कि जरूरी भी है और मजबूरी भी है। बिल्कुल, कई मौकों पे वो एनडीए के लिए भी मजबूरी बने हैं, जरूरी बने हैं। और जो राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन होता था उसके साथ भी वो उसी तरीके से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने उनको सत्ता तक पहुंचाया है। और इसीलिए 10वीं बार मुख्यमंत्री कल बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन कल जो गांधी मैदान में तैयारी की गई अर्पिता, वो अब तक की सबसे बड़ी तैयारी दिखती है। इसके पहले हमने नीतीश कुमार का इस तरह का शपथ ग्रहण समारोह 2015 में देखा था, जब वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पे चुने गए थे। तब महागठबंधन मतलब विरोधी खेमे के तमाम नेताओं की मौजूदगी रही थी। मुझे याद है मैंने कवर किया था, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक आए थे, ममता बनर्जी और जो साउथ के नेता थे वो भी आए थे। लेकिन कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के आगमन के लिए रोहित भी देखिए हमारे साथ है, वो भी जरा डिटेल बता पाएंगे कि कल दरअसल पहुंच कौन कौन रहा है। रोहित, अर्पिता, बड़ी लंबी चौड़ी जो है लिस्ट वो अब हमारे पास आज तक के हाथ पे लग चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो रहेंगे ही, साथ ही साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान। अब मुख्यमंत्रियों के नाम आ जाते हैं। योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री, भजन लाल शर्मा राजस्थान, प्रमोद सावंत गोवा, देवेंद्र फडणवीस, रेखा गुप्ता, हेमंत बिस्व शर्मा, पुष्कर सिंह धामी, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के, और मानिक शाह त्रिपुरा के। यानी तकरीबन दर्जन भर मुख्यमंत्री जो हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम केंद्र के जो बड़े नेता हैं वो तो मौजूद रहेंगे। यानी एक ये मेगा इवेंट होने जा रहा है अर्पिता, और एक शो ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति प्रदर्शन भी होगा। क्योंकि देखिए बिहार के बाद ही जो है पूरा अब मोमेंटम पकड़ेगा अगले जो चुनाव अगले साल होने हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, बंगाल में हो, असम में हो, और उसके बाद उत्तर प्रदेश 2027 में। तो बिहार से जो पूरी एक तरीके से कहे तो एनडीए को जो मोमेंटम मिला है, इसको आगे तक किस तरीके से ले जाया जाए, इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए जो है पूरा दिखाने की कोशिश होगी, जब नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। अर्पिता, ठीक है। और आप रही जरा साथ, शशि भूषण भी हमारे साथ है। इससे पहले आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जहां सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया, वहीं विजय सिन्हा को विधायक दल का उपनेता चुना गया। यानी दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के होंगे। वहीं पिछली टॉप 3 टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी पिछली बार जिस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे में नीतीश कुमार थे, डिप्टी सीएम में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा थे, अभी भी उसी पर भरोसा जताया गया है, सम्राट चौधरी पर भी और विजय सिन्हा पर भी। को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लगातार दूसरी बार मौका दिया है पार्टी का नेतृत्व करने का। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को बिहार में जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भरोसा जताया है और आगे भी उनके भरोसे पर खड़ा उतरने का प्रयास। सभी माननीय विधायकों ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उनका भी हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। और पार्टी जिस अपेक्षा से हम लोगों को जिम्मेवारी दी है, निश्चित तौर पर पार्टी गठबंधन की व्यवस्था को, बिहार की जनता को जो सुशासन से समृद्धि तक ले जाने का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, विकसित बिहार बनाने का, हम लोग पूरी क्षमता के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। शशि भूषण, क्योंकि देखिए बीजेपी के लिए कहते हैं कि उनकी रणनीति समझी नहीं जा सकती, लेकिन फिर से उन्होंने चौंकाया, वही 2 चेहरों पर उन्होंने भरोसा जताया। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी दिखाई है और वोट किया है, तो ऐसे में महिला डिप्टी सीएम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युवा के लिए कहा जाता है, उसमें सम्राट चौधरी तो खैर है ही। और क्या ये एमवाई समीकरण जिसकी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, ये आगे और झलक दिखेगी क्या जब बीजेपी अपने कोटे से मंत्री बनाएगी? देखिए, उम्मीद तो यही की जा रही है कि जो नया एमवाई है, जिसकी लगातार चर्चा हो रही है अर्पिता, महिला और युवा, ये एमवाई जो है वो शायद उसको कैबिनेट में
तरजीह मिले। सरकार की नीतियों में, पॉलिसी में तो उनके लिए चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि देखिए जो लोग सत्ता में इतने मजबूत तरीके से आ रहे हैं, एनडीए जिस तरह से आ रही है, उनको भी पता है कि महिलाओं ने उनके साथ किस तरह का बड़ा जनादेश देने में बड़ी भूमिका निभाई है, युवाओं ने पसंद किया है। तो रोजगार जो सवाल है, जो मुद्दा है, वो युवाओं के लिहाज से और महिला सशक्तिकरण के लिहाज से जो तमाम सरकार की अलग अलग योजनाएं जमीन पर उतारी गई, जिसमें मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, जिसके तहत 10,000 की राशि प्रारंभिक तौर पे दी गई और सरकार ने ये वादा किया है कि अगर आप काम करके बेहतर तरीके से दिखाएंगी, बताएंगी कि आप आगे कौन सा रोजगार सृजन करना चाहती हैं, तो उसके मुताबिक आपको अधिकतम 2 लाख रुपए तक की जो राशि है वो सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं फोकस में है, लेकिन लगातार जब से एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला, अर्पिता, हम बता रहे हैं कि बिहार के लिए ये लेकिन जनादेश ठीक और है, अगले अगर 5 साल के लिए जो शशि जनादेश जल्दी से मिला एक है, बार ये बताइए, वो इसलिए महिलाओं का जिक्र जब हम कर ही जी, रहे हैं तो वो कौन से महिला चेहरे हैं जो आगे नजर आती हैं, जिनको मंत्री बनाया जा सकता है? ऐसे कौन से बड़े चेहरे? देखिए, अगर जातीय समीकरण के लिहाज से कहिए या फिर जो क्षेत्रीय गणित है उसके लिहाज से, तो उसमें हम ये मानकर चल सकते हैं, जो अगर संभावनाओं की बात करें, चूंकि नाम तो कन्फर्म होगा नहीं अर्पिता, तो श्रेयसी सिंह निशानेबाज भी हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं, जमुई से चुनाव जीत करके आती हैं और दूसरी बार चुनाव जीत करके आई हैं। तो श्रेयसी सिंह राजपूत चेहरा हैं, महिला भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, युवा भी हैं, और उनके ऊपर युवा मामलों या फिर जो स्पोर्ट्स से जुड़े जिम्मेदारियां हैं वो दी जा सकती है। तो एक उनका नाम हम लेके चल सकते हैं। अगर आप अति पिछड़ा समाज से नाम की चर्चा करना चाहें तो रमा निषाद के नाम की चर्चा हो सकती है। भले ही पहली बार जीती हैं, लेकिन उनके पति अजय निषाद जो मुजफ्फरपुर से सांसद रहे, बीच में चले गए थे नाराज होकर, वो उनका जीतना बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। तो एक तो औराई से वो जीत कर आई हैं, तो वहाँ पर वो एक फैक्टर हो सकती हैं। इसी तरह और चेहरे हैं, जैसे आप परिहार सीट की बात कर लीजिए। परिहार से जो गायत्री देवी हैं, यादव जाति से आती हैं, लेकिन कई टर्म से जीत करके आ रही हैं। उनके पति पहले विधायक होते थे, बाद में एक मामले में आपराधिक मामले में ये हो गए, तो वो लगातार जीत के आने लगी। तो ये कुछ ऐसे चेहरे हैं।